हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइस, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरी इस दिव्यता को, मेरे इस चैनल को और ज़्यादा अपलिफ्ट किया है। सो यस, डेफिनेटली मैं उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना चाहूँगी। सो पहला नाम आ रहा है सामर्थ्य चाटे। तो सामर्थ्य चाटे जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। जो भी नकारात्मकता आपकी लाइफ में अटैच होने की कोशिश कर रही हो या की हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी सोर्सेस के पास, उसी सेंडर के पास रिटर्न बैक हो जाए। सो या मेरे दूसरे व्यूअर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी बिकॉज उनका पर्सनल रिक्वेस्ट है। सो या अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं या फिर आप देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे चैनल को, मेरी दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बहुत जल्द रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। आपकी लाइफ में कोई भी नकारात्मकता अगर आने की कोशिश कर रही हो या आई हो, वो हर नकारात्मकता आपसे कोसों दूर जाए और कभी लौट कर ना आए। अभी के अभी वो उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो जाए। सो या गाइस, चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन आप सबको किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, किस बात से अवेयर कराना चाहते हैं। तो एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। अगर मन में कोई सवाल, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपको उन सवालों के जवाब मिल जाए, उस उलझन से आप निकल जाए, उस डाउट से आप दूर हो जाए। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए आज एंजल्स की ओर से मैसेज लेने जा रही हूँ। आज पता नहीं क्यों इंट्यूशंस आ रहे थे कि बहुत टाइम से मैंने आप लोगों के लिए एंजल्स की ओर से मैसेज नहीं लिए हैं। आई थिंक एंजल्स कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप सबको। सो लेट्स सी क्या मैसेज है एंजल्स की ओर से। सो आज गाइज, मुझे रीडिंग शुरू करने से पहले 222 दिखे हैं, तो हर दिन मुझे रीडिंग शुरू करने से पहले एक स्पेसिफिक नंबर वो जरूर दिखा देते हैं। तो 222 यानी कि आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स को ट्रस्ट रखिए, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए खुद पे और उन पे। सब कुछ डिवाइन टाइम पे परफेक्ट होता है, बस अपने कर्म को करिए ईमानदारी से, प्योरिटी से। सो लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं, क्या एंजल्स आपको अवेयर कराना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर हर महादेव, माता शक्ति। प्लीज एंजल्स मैसेज दीजिए। क्या बात है गाइज, ये कार्ड्स फ्लिप हुए हैं तो मैं इन्हीं कार्ड्स को लूंगी। एंजल्स के मैसेज आने थे और एंजल्स ने ही आपको मैसेज दिए हैं और मुझे 222 दिखे थे और बैलेंस का ही कार्ड आया है। तो आई थिंक यही मैसेज वो देना चाहते हैं। मैं बॉटम एनर्जी भी लेना चाहूँगी, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। सो या सी बैलेंस, 222 का मतलब बैलेंस भी होता है और 555 मेरे स्क्रीन पे था, बहुत ही देर से आई थिंक था और मेरी नज़र जस्ट अभी गई है जैसे मैंने कार्ड आपको शो किए हैं। तो या आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बैलेंस बिगड़ा है तो उसको बनाइए,
पेशेंस रखना है आपको। हो सकता है किसी चीज का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से। अपने आप में कंट्रोल करना है आपको। हो सकता है आप अपना आपा खो रहे हैं, देखते हैं क्या रीजन है आपा खोने का। सो ड्रीमर की एनर्जी आई है और मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। आप हैं तो काफ़ी लॉयल हैं, काफ़ी ईमानदार हैं, डेडिकेटेड भी हैं अपने कामों को लेकर, बहुत ही सीरियस रहते हैं, अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये मैसेज आ रहा है इसमें कि आप हो सकता है कि अपना आपा खोल रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल की नीड है। सो यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है और कोई भी कामों को करने से पहले थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। जल्दबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है। कोई भी चीजें आपके सामने आती हैं तो डिटेल्स में उसमें जाइए। जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। और परफेक्ट टाइम का वेट करना है। बैलेंस का कार्ड आना 222 का मेरा दिखना रीडिंग शुरू करने से पहले, तो यस, परफेक्ट टाइम का आपको वेट करना है, यानी कि डिवाइन टाइम का आपको वेट करना है। यू हैव टू वेट। वो चीजें आएंगी जब वो टाइम आ जाएगा। तो ये आपके गार्जियन एंजल से आर्कएंजल माइकल ये आपको मैसेज दे रहे हैं, तो वेट करिएगा, धैर्य रखिएगा, पेशेंस की नीड है आपको। आपा मत खोइए, चीजें डेडिकेशन के साथ आप कर रहे हैं, करते रहिए उसको। छोड़ना नहीं है उस काम को। बहुत स्ट्रांग एनर्जी दी जा रही है। चीजें होंगी, सही हो जाएंगी। हो सकता है बीच बीच में बैलेंस बिगड़ता हो, वही बैलेंस, वही पेशेंस आपको बनाना है। बैलेंस करके रखिए पर्सनल लाइफ को और करियर लाइफ को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी। स्पिरिचुअलिटी पे आपको ध्यान देना है। आपको भी नंबर्स दिखते होंगे डेफिनेटली। और ये 7 नंबर का ही कार्ड है। ओके, सो यस, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है। बहुत स्ट्रांग मैसेज। अगर इस कार्ड में देखेंगे तो पीछे आपको रेनबो दिखेंगे। ये 7 रंग आएंगे आपकी लाइफ में, यानी कि हैप्पीनेस, हार्मनी आपके लाइफ में आएंगे। तो धैर्य रखिए, चीजें अच्छी होने वाली हैं बहुत जल्द। तो डेफिनेटली आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, 100%। डेफिनेटली आपने कुछ नया स्टार्ट किया है और उस नए स्टार्ट में आप, हो सकता है कि थोड़ा डर लग रहा हो आपको अपने आप में, तो उसको एंजल्स कह रहे हैं कि उस डर को पुश करिए, यानी कि हटाइए। लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए। डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोई भी नया स्टार्टअप किया है तो उसमें डर भ्रम मत रखिए। ट्रस्ट रखिए कि चीजें अच्छी होंगी। आपने जो शुरुआत करी है डेफिनेटली उसमें आपको साथ मिलेगा। एंजल्स आपके साथ हैं। सी, तो आगे बढ़िए। और ये कार्ड मुझे डबल कंफर्मेशन दे रहा है कि यस, आप लॉयल हैं बहुत ज्यादा, अपने कामों को काफी डेडिकेशन के साथ करते हैं। और यस, आपको बोला जा रहा है कि सारे डर को पीछे छोड़ दीजिए, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ जाइए। डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करना है। अगेन ये कंफर्मेशन दे रहे हैं जो इस कार्ड में था। इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपके आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि यस, परफेक्ट टाइम का आपको वेट करना है। जिस काम के लिए आप निकले हैं या जिस पाथ पे भी आप हैं, जिस काम को भी आपने शुरू किया है, ट्रस्ट के साथ उस काम को करते रहिए। सब कुछ परफेक्ट होगा, अच्छा होगा। कोई डर भय मन में नहीं रखना है। अगर आप डर की जगह बनाते हैं अपने अंदर तो डेफिनेटली आपके कामों पे इम्पैक्ट आते हैं और वो डर आपको कहीं ना कहीं भ्रम में डालते हैं और आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर काम शुरू किया है तो लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस। किसी तरह का कोई रोमांटिक ऑफर आपकी तरफ आ सकते हैं। इमोशनल ऑफर आते हुए मैं आपकी तरफ देख पा रही हूँ। या फिर आपका रिलेशनशिप जो है उसमें किसी तरह की बैलेंस की कमी दिख रही है। या सी, अपने रिलेशनशिप को सही करिए, उस बैलेंस को सही करिए। जो बैलेंस का भी कार्ड आया, जो मैंने बोला कि बैलेंस की कमी है, 111 चल रहा है, तो यस, यूनिवर्स ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में जो भी लैकनेस है, जहां भी कमी आपको लग रही है, उस कमी को सही करना है। बैलेंस में लेकर आइए, ट्रैक पर लेकर आइए अपने रिलेशनशिप को। सो यार, चीजें जो भी अभी आपकी लाइफ में जो लैकनेस चल रही है, अनबैलेंस है, संतुलित नहीं है, उस सब चीजों से आप जल्दी निकल जाएंगे 100%। और नई चीजें आपकी तरफ जो आ रही हैं बहुत खूबसूरत होंगी, उसको वेलकम करना है आपको। तो यार, आप जल्दी निकलेंगे, आप 100%। वो जल्दी एंडिंग हो जाएगी उन सब चीजों की। अगर कोई मेरे ऐसे व्यूअर हैं जो काफी टाइम से बीमार हैं या किसी डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहे हैं,
तो डेफिनेटली उसकी एंडिंग की जा रही है, उसकी भी एंडिंग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो किसी भी तरह का आपके लाइफ में अगर हलचलाहट, कोई अनबैलेंस चीजें हैं, तो डेफिनेटली उन सब चीजों को एंड किया जा रहा है। आपके एंजल्स मैसेज दे रहे हैं आपको, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, शांति आएगी, पीस आएगी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने कामों में कभी भी गिव अप नहीं करना है। जो शुरुआत करी है उस शुरुआत में आगे बढ़ना है, गिव अप मत करिए। उस डर के कारण गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको। अगर आपको नीड होती है तो एंजल से हेल्प लीजिए। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको हेल्प लेना है अपने एंजल से। डेफिनेटली आपको भी एंजल्स नंबर दिखते हैं, तो अपने एंजल्स को कॉल करिए। मेडिटेशन के टाइम में डेफिनेटली वो सुनते हैं कॉल और हेल्प भी करते हैं। कोई ना कोई इंडिकेशन, कोई ना कोई संकेत आपको देंगे, आपको हेल्प मिल जाएगी, कोई ना कोई रास्ता वो जरूर दिखाएंगे। तो प्लीज कुछ ऐसी चीजें जब कभी लगे कि मन में डर है या कोई किसी तरह का कोई भ्रम, कोई इल्यूजन आ रहे हैं या कोई राह नहीं दिख रहा है, आगे कैसे बढ़े, किसी भी चीज में आप एंजल्स को कॉल करिए। तो आई थिंक एंजल्स ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि यस, जिस काम को भी शुरुआत किया है आपने, शुरुआत में आगे बढ़ते रहिए, गिव अप नहीं करना है आपको एट एनी हाउ। सो या लेट्स सी आज यूनिवर्स क्या अवेयर कराना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स सी। गाइज एक चीज बता दूं कि डर तभी आपके ऊपर हावी होते हैं जब आप उसको अलाउ करते हैं, जब आप उसको कंसेंट देते हैं। 333 दिखे हैं, तो यस ये कंफर्मेशन दे रहे हैं डिवाइन कि डर को हावी नहीं होने देना है, उसको अलाउ नहीं करना है कि आपके ऊपर वो हावी हो जाए, आपके कामों के ऊपर हावी हो जाए। उसको कंसेंट नहीं देना है, उसको हरी झंडी नहीं देनी है। तो किसी भी तरह का कोई भी डर हो उसको निकालना है। अगर कोई भी नेगेटिविटी के लिए भी अगर आपके मन में डर हो, मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी गाइस। सुबह जब मेडिटेशन कर रही थी तो आज मेरे मेडिटेशन को डाइवर्ट करने के लिए कुछ नेगेटिविटी, कुछ ऐसी चीजें सामने आना शुरू हो गए। कुछ बड़ा ऐसी चीजें थी, कुछ बोल सकते हो कुछ ऐसे साया, कोई शैडो मेरे सामने था ताकि मैं डाइवर्ट हो जाऊं। बट इमीडिएटली विद इन अ सेकेंड मेरे बाबा ने वो हनुमान चालीसा का बुक मेरे सामने रख दिया। इट मीन्स कि वो दिख गया मुझे, वो एक इंडिकेशन था मेरे लिए, उनका सहारा लीजिए। जैसे ही वो बुक मुझे उन्होंने दिखाया वैसे ही मैंने ये लाइन मन में बोलना शुरू किया। जैसे ओम नमः शिवाय मन में आप बोलते हैं, वैसे ही मैंने ये लाइन बोले, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यस, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। जब आपका गहरा कनेक्शन बनता है तो कोई ना कोई वो इंडिकेशन देते ही देते हैं। तो मेडिटेशन के टाइम भी अगर किसी तरह का कोई डर बनता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो कोई भी ऐसे मंत्र जो आप करते हैं डेली, उस मंत्रा को मन ही मन बोलिए, उनको प्रे करिए कि मुझे कंसंट्रेशन बनाने में मेरी हेल्प करें। एंजल्स को कॉल करिए बिफोर स्टार्ट द मेडिटेशन, बिफोर स्टार्ट द पूजा, ताकि आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन बना रहे। तो उसी तरह से जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। जैसे मैंने वो जैसे ही 2 लाइन बोले वो छू मंतर हो गया और मैं वापस से अपने ध्यान में लग गई। तो ये चीजें होती हैं, ये अनुभव मैं करती हूँ हर दिन अलग अलग। तो ये आप भी कर सकते हैं। तो उसको अलाउ मत करिए, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। किसी भी तरह का डर हो, चाहे वो आपकी सोच से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी नेगेटिविटी से रिलेटेड हो, कोई भी काली क्रिया से रिलेटेड हो, अलाउ नहीं करना है उसको। ओके, सो या लेट्स सी। हर हर महादेव, माता शक्ति मंगले। बाबा मैसेज दीजिए बाबा। क्या मैसेज है? प्लीज मैसेज दो। 100% एंजल से जो मैसेज दिए कि अगर कोई मेरे ऐसे व्यूअर हैं जो एंजाइटी, किसी इलनेस से सफर कर रहे हैं, तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन, आप कर रहे हैं। आपको रातों को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह की इलनेस है आप में, तो या इस चीज से आपको निकलना है। इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, उसको दूर भगाना है। अगर किसी तरह का कोई डर है तो उस डर को काटिए अपने इस तलवार से, अपने इस ट्रुथ से, अपनी इस निडरता से, अपने इस साहस से आपको काटना है। ये तलवार आपको इसलिए दी गई है, ये साहस आपको इसलिए दिया गया है कि इसका इस्तेमाल करिए। और ऐसे टाइम पे ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अडिग रहना है, अपने कामों को पीछे नहीं छोड़ना है। जो आपको बोला गया है कि आपको गिव अप नहीं करना है। तो यस, आप
किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपको एट एनी हाउ गिव अप नहीं करना है, किसी चीज से आपको डरना नहीं है। सत्य की राह पे चले हैं, जिस काम को आपने शुरू किया है उसी मार्ग पे चलते रहना है आपको। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड ही रहते हैं। मैं देख पा रही हूँ, बटरफ्लाई भी देख पा रही हूँ, मैं वल्चर भी देख पा रही हूँ। ये आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपके अराउंड इर्द गिर्द ही रहते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। तो कोई ऐसी चीजें आपको इस सिचुएशन में नहीं डाल सकती। आप इसको अलाउ नहीं करेंगे, ये चीजें आप तक नहीं आएंगी। तो इन सबको कंसेंट नहीं देना है कि आपके अराउंड आए। ओके, सो यह हर चीजों का जस्टिस होता है, हर चीजों का न्याय होता है, हर चीजों का लेखा जोखा होता है और बैलेंस। तो यस, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हर कुछ बैलेंस हो जाए। यूनिवर्स चाहते हैं कि हर चीज संतुलित हो जाए आपके लाइफ में। जो भी हलचलाहट मची है तो ये चीजें होंगी, चीजों को क्लैरिटी लाई जाएंगी, न्याय होगा, इक्वल किया जाएगा। जो भी चीजें बिगड़ी हैं, जिस वजह से भी आपकी एनर्जी को बिगाड़ा गया है, आपके संतुलन को बिगाड़ा गया है, उसका न्याय करेंगे यूनिवर्स। ये कंफर्मेशन दिया है आपको। और जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपकी सोल की अवेकनिंग हो रही है। आपने शायद कुछ मांगा है तो उस चीजों को पूरा किया जाएगा, उस चीजों को सुना जाएगा। और ये जजमेंट का कार्ड देकर ये कंफर्मेशन दिया है कि यस, आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जो हेल्थ से रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं। और ये डबल कंफर्मेशन उन्होंने दिया है और ये कार्ड भी मुझे वही बता रहा है। बट स्टिल आप रिकवर हो जाएंगे बहुत जल्द। देखते हैं क्या मैसेज है, क्या बात है। वाओ, सी, आपको बोला गया था ना आपको गिव अप नहीं करना है। एंजल्स ने आपको मैसेज दिए, तो यस, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ना ही नहीं है। आपको प्रोटेक्शन दी हुई है, कंट्रोलिंग पावर भी आपको दिया गया। हर चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सी, इस नेगेटिविटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसका बागडोर छोड़ देंगे अपने हाथों से तो डेफिनेटली ये आपके ऊपर हावी होगा। आपने इसको पकड़ रखा है तो इसको पकड़े ही रहना है, इसको कंट्रोल में करके रखना है। ये आप कर सकते हैं क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं। तो यस, कंट्रोल करके रखिए, अलाउ मत करिए इसको कि आपके ऊपर ये हावी हो। हर सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके अंदर है। ये चीजें, मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, देखते हैं ये एनर्जी क्यों आई है। ओ माय गॉड, डेविल की एनर्जी आई है गाइस। 5 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, द फूल है, सुपर। स्पेल वर्क आया है गाइस, कुछ काली क्रियाएं आपके अगेंस्ट की जा रही है, इसीलिए शायद ये कार्ड दिया है उन्होंने मुझे। और द फूल की भी एनर्जी आई है, या आप आगे बढ़ चुके हैं तो यस, आगे बढ़ना है आपको, पीछे नहीं मुड़ना है। यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बढ़िए लीप ऑफ फेथ के साथ, आपको गिरने नहीं देंगे वो, किसी भी कीमत पे आप नहीं गिरेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। चीजें कुछ पास्ट में हुई हैं आपके साथ, तभी मुझे ये जस्टिस का कार्ड पहले ही आ गया था। और ये मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। और यस, बॉटम एनर्जी मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। वाओ माय गॉड, सी, तो है चीजें अराउंड, बट माँ आदि शक्ति की कृपा है आपके ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है इनकी। माँ आदि शक्ति आपको प्रोटेक्शन देती है, आपके अराउंड ही रहती है, इनकी ऊर्जा आपके अराउंड रहती है। और यस, आपको पूरी सुरक्षा दी हुई है। तो कोई भी ऐसी डेविल एनर्जी आपको बांध नहीं सकती। हो सकता है कि करंटली भी हो, बट ये पास्ट की भी हो सकती है। बट ये करंट सिचुएशन मुझे ज्यादा आ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, फीलिंग्स हो रही है कि यस, ये चीजें आपके अगेंस्ट की जा रही है। आपको आपको इल्यूजन में डाला जा रहा है, आपको स्पेल वर्क करके आपको डराने की कोशिश की जा रही है 100%। तभी मेरे मुंह से निकला है कि किसी भी डर को अलाउ नहीं करना है, तभी ये मैसेज दिया उन्होंने। आपको बांधने की कोशिश की जा रही है ताकि आप कोई भी चीजों को देख ना पाए, सत्य चीजों को ना देख पाए, आप कुछ करने लायक ना रहें, आपको एक बंधन में बांधा जा रहा है। सी, चारों तरफ सोर्स को डाला हुआ है, एक बंधन क्रिया की जा रही है, बांधने की क्रिया की जा रही है। आपको कोई भी चीजें दिखाई ना दें जो आप देखना चाहते हैं, या फिर यूनिवर्स जो आपकी तरफ लाना चाहते हैं, 222 अगेन। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए, ये सारी चीजें आपको बांध नहीं सकती, बिल्कुल नहीं, सब कुछ परफेक्ट है।
क्योंकि माँ की एनर्जी आई है। तो माँ कह रही है कि इनके होते हुए आपको कोई भी इस एनर्जी में नहीं ला सकता, बशर्ते कि आप उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो कोई भी चीज़ें अगर आपके आसपास होती हैं जो नहीं होनी चाहिए और आप फील करते हैं, आप इंट्यूटिव हैं, ये कार्ड मुझे बता रहे हैं, आपके इंट्यूशंस आपको जवाब दे देते हैं, आप फील कर पाते हैं, तो डेफिनेटली इमीडिएटली उसको बैकफायर करना है। एक मन में एक अडिगता लाइए, मन में एक विश्वास लाइए कि कोई भी डेविल एनर्जी, कोई भी काली क्रिया आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकते। 313। तो जो भी शुरुआत आप कर रहे हैं उसमें आपको आगे ही बढ़ना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगातार अपना काम करते रहना है बिना डर के। ये सारी एनर्जी बैकफायर हुई हैं, माँ आदि शक्ति ने उसको बैकफायर किए हैं और ये आपको भी करना है। अपनी शक्ति को जगाना है, अपने पावर को जगाना है। अपने अंदर के पावर को देखिए, उस डर की जगह नहीं होनी चाहिए। 100% ये कोई ओल्ड लेडी दिख रही है मुझे, तभी मैं बोलती हूँ मुझे लेडीज की एनर्जी बहुत ज्यादा आती है। आई डोंट नो, मेल की एनर्जी बहुत ही रेयर आते हैं मेरे पास। ये जब भी डेविल की एनर्जी आती है मेरे पास इस लेडी की ही एनर्जी आती है। बहुत कंट्रोलिंग है ये और ये लिप्त रहती है इस कामों में। हर कामों को करवाने के लिए ये ब्लैक एनर्जी का ही सहारा लेती है। ये काली क्रिया करती ही करती है। इसके पास सब कुछ है बट स्टिल हर चीजों को अपने बागडोर में लेना चाहती है, अपने तरीके से चीजों को चलाने की कोशिश करती है। हमेशा हमेशा ये चाहती है कि ये इस सिंहासन पर बैठे, कंट्रोल में करे हर चीजों को, हर सिचुएशन को। तो हर लोग इसके कंट्रोल में नहीं आ सकते, राइट। हर सिचुएशन इसके कंट्रोल में नहीं आ सकते, क्योंकि माँ आदि शक्ति जो है आपके साथ है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं ऑल द टाइम। सो यस, चीजें हो रही हैं हिडन करके। कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो डिच कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं अपना बनकर। कोई अपने ही हैं आपके, ऐसी एनर्जी अपने ही करते हैं, बाहर वाला नहीं करता। क्योंकि उनको पूरा एक्सेस होता है आपका, बाहर वाले का एक्सेस नहीं होता है आपके घर में, आपके अराउंड। आप बाहरी लोगों को सडन से अपने घर में नहीं बुलाते, है ना। कोई अपने होते हैं, जानने वाले थे, वही आपके घर में आना जाना करते हैं, या आपकी फैमिली मेंबर जो होते हैं। तो चीजें करके नजर आप पे रखी जा रही है, ये चीजें आप पे वर्क कर रही है कि नहीं। और उसके जस्ट नीचे मुझे वर्ल्ड का कार्ड है। तो आपको माँ आदि शक्ति कह रही है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, एक सुरक्षा घेरे में हैं, आप शील्डेड हैं, आपको शील्ड कर दिया गया है, एक सर्कल में हैं आप। इस सर्कल में कोई भी एंटर नहीं कर सकता। ये जो चारों तरफ नकारात्मकता जो कोशिश कर रहे हैं ना एंटर करने की, ये एंटर नहीं कर पाएंगे। और यस, बाबा भी हैं आपके साथ। जस्ट मैंने उनका नाम लिया था, किया मेडिटेशन के टाइम में मुझे ऐसी कुछ चीजें दिखी और इमीडिएटली मुझे बाबा ने वो हनुमान चालीसा का बुक दिखाया, जो कि मैं रोज ही पाठ करती हूँ, सुबह शाम सोने के टाइम पे भी। और वो 2 लाइन मुझे याद आ गए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसी कोई भी डेविल एनर्जी वर्क नहीं करेंगी। तो आप भी ये 2 लाइन हमेशा बोल सकते हैं। अगर पूरा हनुमान चालीसा अगर आपको याद नहीं है तो कभी भी किसी भी टाइम, हो सकता है कि आप नींद में हो, अचानक से आपको डर लग जाए, तो ये 2 लाइन जरूर बोलिए, बोलते रहिए, चले जाएंगे ये चीजें। तो इनका प्रेजेंस आया है और कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी कह रही है कि ये हनुमान बाबा ही हैं और कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती जब तक आप इनके शरण में हैं, जब तक आप इनसे अलाइनमेंट में हैं। तो माँ आदि शक्ति और बाबा हनुमान की कृपा है आपके ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है। आपको पूरी तरह से शील्ड में रखा है उन्होंने, पूरा सर्कल बना के आपको एकदम सेफ आपको रख रखे हैं। वो कोई एनर्जी अंदर नहीं आएगी इस ऑरा में। तो इनको थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। इस पूरी रीडिंग में मुझे एक ही कंक्लूजन आ रहे हैं गाइस, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि कोई भी ऐसी काली क्रिया, कोई भी ऐसे तंत्र, कोई भी ऐसी भूत प्रेत बाधा, व्हाटएवर जो भी वो करते हैं, जो भी वो भेजते हैं, वो तब तक वर्क नहीं करते जब तक आप उसको अलाउ नहीं करते। वो डराने के लिए ही तो करते हैं, ताकि आप डर कर रुक जाएं। आप डरेंगे तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपको हरा सकते हैं, आपको बांध सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको अलाउ नहीं करते हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे वेपन हैं, उसको यूज करिए। जब आप उसको यूज करेंगे तो ऐसी एनर्जी कोसों दूर रहेंगी, आपके पास आकर भी आपको टच नहीं कर पाएगी, उल्टे पैर लौटेगी। तो ये चीजें आपको करनी है, मैं भी करती हूँ। ऐसी एनर्जी को मैं हर दिन हराती हूँ।
एक टाइम ऐसा था कि मैं भी डरती थी कहीं ना कहीं। तो यस, वो सारे एक्सपीरियंस को करते हुए मैं आज यहाँ पहुंची हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं। कोई एनर्जी आपको टच नहीं करेगी, कोई ऐसी लेडी जीत ही नहीं सकती आपके आगे। आपके ऊपर पूरी यूनिवर्स है, आपके ऊपर माँ आदि शक्ति है, आपके ऊपर बाबा हनुमान है। तो ऐसी एनर्जी की कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ में। मेरा गला चौक हो रहा है, बट स्टिल इसको मैं उल्टा कर देती हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ी एनर्जी इम्पैक्ट होती है, बट स्टिल ये चली जाएंगी अभी के अभी। इसको जाना ही होगा, इसकी कोई जगह नहीं है हमारी रीडिंग में। ये मैसेज आप तक पहुंचेंगे, आपको अवेयर कराया जा रहा है कि या जो भी इलनेस, जो भी चीज़ें अभी आपके साथ हो रही हैं, जो भी एंजाइटी डिप्रेशन आप जो फील कर रहे हैं या जो भी फेस कर रहे हैं, वो इस लेडी की वजह से 100% ये लेडी है आपके अराउंड। इससे आपको सावधान रहना है, अवेयर रहना है। या बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है गाइस, मुझे कंफर्मेशन दे देते हैं वो। यस, सो या गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप सब बहुत स्ट्रांग रहें, किसी भी डर को हावी ना होने दें, उसको अलाउ ना करें, किसी तरह का कोई कंसेंट ना दें। आज मैं आपके लिए सोल ऑरेकल से मैसेज लेने जा रही हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आपके सोल को क्या बताना चाहते हैं, आपका सोल क्या जानना चाहता है। प्लीज मैसेज, क्या मैसेज है, प्लीज एनर्जी देखिए। ओके, ये कार्ड मुझे रिवर्स में आए हैं, अबंडेंस का कार्ड है। सी, जैसे मैंने इसको लिए, इस कार्ड को सडन से मेरे हाथ में आया और ओके, तो ये आपको अवेयर कराया जा रहा है। बहुत ही स्ट्रांग मादी शक्ति, बाबा, यूनिवर्स आपको अवेयर करा रहे हैं कि जो भी काली क्रिया की जा रही है ना आपके अगेंस्ट, जो भी डेविल की एनर्जी भेज रहे हैं, वो जो भी तंत्र मंत्र बाधा जो कर रहे हैं, आपके अबंडेंस को रोकने की कोशिश की जा रही है। आपको आपके अराउंड जो भी खुशियां आ रही हैं, जो भी आने वाली हैं बहुत जल्द, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा का पूरा। हर तंत्र, बाधा, धोखा, व्हाटएवर जो कुछ कर सकते हैं वो हर जोड़ लगा रहे हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल की एनर्जी आना, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आना, तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन। बट आप शील्डेड हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए शायद एंजल्स आपको मैसेज दे चुके हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है। आपको इस अबंडेंस तक जाने में कोई रोक नहीं सकता। आपका ये अबंडेंस डेस्टिनी है, आपके तरफ ये अबंडेंस आएगा, मेरी एनर्जी कह रही है। तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन। आपके अबंडेंस को रोकने की कोशिश की जा रही है, और इस अबंडेंस में सब कुछ आता है, चाहे आपका सक्सेस हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, हर चीज को बिगाड़ रहे हैं वो, ताकि कोई भी अबंडेंस, कोई भी खुशियां आपकी तरफ ना आए। तो ये एनर्जी भेजकर एनर्जेटिकली वो चीजें कर रहे हैं। 100% ये चीजें एनर्जेटिकली की जा रही है आपकी तरफ, तभी वो नजरें बनाए हैं, वो कार्ड आए थे। अगर वो आपके आसपास होते या आपके साथ होते तो शायद कुछ और एनर्जी आती, बट मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है उस कार्ड को लेकर। वो विजुअलाइज हो रहे हैं मुझे कार्ड कि यस, आपसे वो डिस्टेंस पे हैं। तो ये चीजें एनर्जेटिकली की जा रही है, आपके नाम को लेकर, आपके किसी और आपकी एनर्जी को लेकर, किसी भी तरीके से, बट ये की जा रही है। और ये श्योरिटी दे दिया, तभी मुझे कार्ड लेना था, और वो स्ट्रांग एनर्जी आई थी। और पता नहीं क्यों इस कार्ड में मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं। आप हैं, आपके पार्टनर हैं, 1 नंबर का ही कार्ड है ये। तो या डेफिनेटली आपने शुरुआत करी है किसी चीज की, नई शुरुआत करी है आपने। सी, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो आपको कुछ लोग अराउंड दिखेंगे, और ये 1 नंबर का कार्ड है। तो इस नई शुरुआत में वो अबंडेंस आपकी तरफ आएंगे, वो खुशियां आएंगी, बट इसको रोकने के लिए वो ब्लैक एनर्जी, तंत्र मंत्र बाधा कर रहे हैं। वो डेविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है, आपको डराने के लिए, ताकि आप रुक जाएं। आपको डरना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है एट एनी हाउ। अलाइनमेंट बना के रखिए, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, कोई एनर्जी आपको हार्म नहीं करेगी। आप आगे ही बढ़ेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, 100% मिलेगी। देखते हैं इसमें क्या मैसेज है। Unconditional love. I attract pure love which is parallel to divine love. See,
तो आप में से किन्हीं के लिए मैसेज, आपकी तरफ कोई अनकंडीशनल लव आ रहा है, प्यार आ रहा है। आप उसी प्यार को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके डिवाइन लव के पैरेलल होंगे, यानी कि आप जितना सामने वाले को देंगे वो सेम आपको उतना ही देंगे। तो इक्वल वाली चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। तो शायद इसीलिए मुझे बैलेंस का कार्ड आया था 2 से 3 बार, जो बताया गया है कि आपके रिलेशनशिप में चीजें थोड़ा सा हिली हुई हैं, बट स्टिल वो चीजें आपकी तरफ आएंगी और वो चीजें सही हो जाएंगी। लैकनेस है बट चीजें सही की जा रही है, बैलेंस किया जा रहा है। जस्टिस का भी कार्ड उन्होंने दिया है यूनिवर्स ने। तो बहुत स्ट्रांग मैसेज आपके लिए है। देखते हैं यूनिवर्स डाउनलोड में क्या मैसेज आते हैं। डेफिनेटली इसमें कुछ तो मैसेज है, डेली ही होते हैं बट लेट्स सी। हर महादेव हमारी शक्ति। ओ माय गॉड, आपका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो डेफिनेटली बहुत इंट्यूटिव हैं। आप तीसरी आंख से उन सारी एनर्जी को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये कंफर्मेशन दिया है आपको डिवाइन ने। तो ये अवेयर करा रहे हैं आपको कि चीजें अगर आप फील करते हैं या कभी कभी चीजें अगर आपको विजुअलाइज भी होते हैं तो डेफिनेटली उसको इग्नोर नहीं करना है। कंफर्मेशन दे रहे हैं गाइस अगेन। यस 100% चीजें हैं अराउंड आपके, लेकिन आपको विजुअलाइज करा दिया जा रहा है, चाहे वो ड्रीम के थ्रू हो, चाहे आपके इंट्यूशंस के थ्रू हो, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। मादी शक्ति से यूनिवर्स से आपको अलाइनमेंट बना के रखना है। आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, उसे बिना किसी भय के जगमगाने दें। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी शुरुआत करी है, उसमें आपको आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। कोई भय डर नहीं रखना है आपको ऐसी एनर्जी से। ऐसी एनर्जी को मात देना है आपको। डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन इज विथ यू, फुल की एनर्जी आना और ये मैसेज आना। तो यस, आपके साथ डिवाइन एनर्जीज रहती है। 000 किन्हीं को दिख रहे हैं तो ये मैसेज आप ले सकते हैं। अगर 000 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट बन रहा है। सो या यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रियलाइन विथ योर हायर पर्पस। तो डेफिनेटली आप साइन सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हैं। हायर पर्पस के साथ रियलाइन होना है आपको। ओके, सो जिनको भी 000 दिख रहे हैं, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आपको अलाइनमेंट बनाना है उनके साथ। ध्यान देना है संकेतों को। लाइट ऑलवेज विन। तो यस, रोशनी हमेशा जीतता है, सत्य हमेशा जीतता है। तो आप ही जीतेंगे। वो अबंडेंस कितना भी रोकने की कोशिश कर लें, वो जीतेंगे नहीं। लास्ट मैसेज है गाइस, लेट्स सी। सो समथिंग बिग इज अनब्लॉकिंग विद इन यू। तो डेफिनेटली जो वो ब्लॉक कर रहे हैं ना आपके अबंडेंस को, वो काली क्रिया करके वो नहीं रुकेंगे। हर चीज को अनब्लॉक किया जा रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन, माँ, दी शक्ति, सब के सब आपके अराउंड ही हैं, एक सुरक्षा कवच बना रखे हैं। तो कोई भी ऐसी एनर्जी वर्क नहीं करेंगी। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, दे आर फीलिंग योर एनर्जी। आपको ऐसे लोगों के बारे में थिंक नहीं करना है। अगर आप थिंक करेंगे तो आपकी एनर्जी को एक्सेस कर लेंगे। ये मैसेज देकर आपको अवेयर कराया जा रहा है। तो प्लीज ऐसे लोगों को, ऐसी एनर्जी को आपको बिल्कुल भी थिंक नहीं करना है। एंजल से हेल्प लेना है। ओके गाइस, तो यस, ये थी एनर्जी, ये मैसेज। आप यूनिवर्स ने बहुत सारी चीजें आज अवेयर करा दिए हैं। तो प्लीज सावधान रहना है, बट डरना नहीं है। उस डर को, उस एनर्जी को अलाउ नहीं करना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो अपने कामों में आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। लीप ऑफ फेथ के साथ कंटिन्यू रखिए अपने कामों को, आप आगे बढ़ेंगे। ओके, और हर चीज को सरेंडर करिए। ऐसी एनर्जी पे फोकस नहीं करना है आपको अपने कामों पे फोकस रखना है। सो या गाइस, मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।